नमस्कार साथियों। अगर आप भी नागरिकता को लेकर के परेशान हैं कि कौन से दस्तावेज होंगे जो आपकी नागरिकता साबित करने में सहायक होंगे, तो आपका इंतज़ार बस ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सभी दस्तावेजों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी सहायता से आप अपनी नागरिकता को आसानी से साबित कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आज की यह जानकारी भारत के हर नागरिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, या फिर आप एक गृहिणी हैं, गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, या फिर अब आप अपने राज्य से बाहर रह रहे हैं, किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं और कानून की ज़्यादा जानकारी आप नहीं रखते हैं, किसी भी परिस्थिति में आप हैं, तो भी यह जानकारी आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह आपके और आपके बच्चों के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। तो आइए समझते हैं और जानते हैं उन दस्तावेजों के बारे में जो कानूनी रूप से आपकी नागरिकता को साबित करने में सहायक हैं। देखिए, क्यों बार बार नागरिकता की चर्चा हो रही है, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर जगह यह सवाल पूछा जा रहा है कि भारत की नागरिकता कैसे साबित होगी, कौन से दस्तावेज हैं जो सबसे ज़रूरी हैं, क्या केवल जन्म प्रमाण पत्र ही पर्याप्त है, क्या आधार, पैन या वोटर कार्ड से नागरिकता साबित हो जाती है। देखिए, अभी तक दो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे आपकी नागरिकता के, एक जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा था साथियों पासपोर्ट। जी हाँ साथियों, मैंने भी कई बार अपनी आपके वीडियो में बताया होगा, जो मेरे पुराने व्यूवर हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे। एक मैंने बताया था जन्म प्रमाण पत्र और एक पासपोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये बताया गया था। लेकिन हाल ही में विदेश मंत्रालय की तरफ से आए एक बयान ने लोगों की चिंता और ज़्यादा बढ़ा दी। उसमें यह क्लियर कहा गया कि हम पासपोर्ट को भारत की नागरिकता का सबूत नहीं मानते। यह सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी कि यात्रा के लिए ज़रूरी कागज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे में जिन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं था, वो पासपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे थे। अब उनकी उम्मीदों को भी एक झटका लगा है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज हम आपको विस्तार से देने वाले हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, जीवन में कभी भी किसी एक दस्तावेज के भरोसे मत रहिएगा। अब तो कतई नहीं, क्योंकि ये समय कुछ और है और पहले का समय कुछ और था। जितने अधिक पुराने और सरकारी दस्तावेज आप इकट्ठा कर सकते हो, आप सुरक्षित रख सकते हो, उतना ज़्यादा भविष्य में आपके लिए बेटर होगा। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म लेने वालों के लिए देखिए, यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र मौजूद है तो यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है, और आप सच में सौभाग्यशाली हैं अगर आपके पास इस टाइम बर्थ सर्टिफिकेट है। लेकिन यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास कुछ निम्न दस्तावेज होने चाहिए जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ ज़रूरी सहायक दस्तावेज हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कॉपी पेन पेंसिल ले करके बैठ जाइए, उनको नोट कर लीजिए और आज ही से उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, बट उसका कुछ ना कुछ करिएगा ज़रूर, लिस्ट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि हर कोई आपको ये दस्तावेज नहीं बताता। नंबर 1 पर आ जाता है आवासीय प्रमाण पत्र। जी हाँ साथियों, आवासीय प्रमाण पत्र मतलब एक तरह का कोई भी प्रमाण पत्र जो आप ये साबित कर दे कि आप एक जगह पर कितने सालों से रह रहे हो। चाहे आप उसे सभासद से लिखवाओ, चाहे ग्राम प्रधान से लिखवाओ, या एक तरह से निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लो। दूसरा साथियों आ जाता है जाति प्रमाण पत्र। जी हाँ साथियों, अगर लागू है आपके में, आपकी जाति में, तो आप जाति प्रमाण पत्र ज़रूर बनवाएं। तीसरा है बैंक पासबुक, पुरानी भी हो तो सुरक्षित रखें। अगर 1987 से पहले की कोई पासबुक है आपके पास तो ही काम की है, अदरवाइज़ बेकार है आपके लिए केवल वो एक ट्रांजैक्शन का सहारा है। अगर 1987 से पहले की कोई पासबुक है, आपकी हो, आपके माता पिता की हो, आपके बाबा दादी की हो, किसी भी रिश्तेदार की हो, नाना नानी की हो, बस ये प्रूफ हो जाए कि आपकी जड़ें जो है वो भारत से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा आ जाता है पोस्ट ऑफिस खाता। जी हाँ साथियों, अगर आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या अकाउंट खुला हुआ है पोस्ट ऑफिस में तो भी आपके लिए थोड़ा सा बेटर हो सकता है, लेकिन ये भी पुराना होना चाहिए। LIC के पुराने दस्तावेज या फिर पैतृक ज़मीन के कागजात, अगर ये भी आपके पास है, क्योंकि उस टाइम पुराने समय में लोग LIC का बीमा वगैरह बहुत करवाते थे। तो अगर आपके पूर्वजों का कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है LIC का, या आपके पास पैतृक ज़मीन है आपके बाबा या आपके पिताजी के नाम की, 1987 से पहले की रजिस्टर्ड खतौनी है ना, दाखिल खारिज वगैरह, या फिर ज़मीन का जो भी बैनामा वगैरह है अगर आपके पास है तो आप दिखा सकते हो। खतियान यानी मदर डीड वगैरह है ना, या पुराने शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह आप दिखा सकते हो। सरकारी सम्मान पत्र, अगर आपको कभी मिला हो किसी चीज़ के लिए, सरकारी नौकरी या संस्थान से मिले प्रमाण पत्र,
देखिए पुराने समय के में पूर्वज, आपके माता पिता है, कोई भी आपकी रिश्तेदारी में अगर सरकारी नौकरी करा हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र या फिर पेंशन रिकॉर्ड भी आप दे सकते हो। डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज नागरिकता से जुड़े मामलों में सहायक दस्तावेज के रूप में काम आ सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन दस्तावेजों से आप कुछ हद तक नागरिकता भी साबित कर सकते हो। पासपोर्ट कितना ज़रूरी है? देखिए पासपोर्ट महत्वपूर्ण दस्तावेज ज़रूर है, लेकिन हर भारतीय के पास पासपोर्ट होना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि इसको बनवाने का प्रोसेस थोड़ा जटिल है, जिसमें पैसा भी लगता है और टाइम भी लगेगा और आपका वेरिफिकेशन भी अच्छे खासे लेवल पर किया जाता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत से लोगों ने कभी पासपोर्ट देखा तक नहीं। इसके पीछे रीज़न ये भी है कि कम पूंजी वाला व्यक्ति जिसको कभी भी एयरलाइन के थ्रू सफ़र नहीं करना, वो पासपोर्ट को एक बेकार दस्तावेज समझता है। इसलिए केवल पासपोर्ट ना होने से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी गवर्नमेंट ने अब क्लियर कर दिया है कि पासपोर्ट से आपकी नागरिकता साबित नहीं होगी। क्या आधार कार्ड नागरिकता साबित करता है? देखिए यही सबसे बड़ा भ्रम है कि आधार कार्ड पहचान का ही दस्तावेज है सिर्फ और सिर्फ। इसको ध्यान से सुन लीजिए, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। मैं लगभग आपको बता दूं, अपनी वीडियो में 50 से ज़्यादा बार कह चुका हूँगा इस चीज़ को कि आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं हो सकती। और इस चीज़ को आप भी दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अभी भी आधे से ज़्यादा भारतीय यही सोचते हैं कि हमारा जो आधार कार्ड है वो हमारी नागरिकता का सबूत है। तो आधार नहीं है तो क्या पैन कार्ड नागरिकता साबित करता है? जी नहीं। पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसका उपयोग टैक्स और वित्तीय कार्यों के लिए ही होता है ना। यह भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ना ही आधार ना ही पैन कार्ड। तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस तो हो गई। तो आपका जवाब सुनना है अगर आपको, तो उसका भी जवाब नहीं में है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस केवल वाहन चलाने की अनुमति देता है, यह नागरिकता का सबूत नहीं है। तो राशन कार्ड का क्या? देखिए राशन कार्ड सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी नागरिकता का सबूत नहीं माना जाता। तो भैया भारत की नागरिकता मिलती कैसे है? कौन सा दस्तावेज हम देते हैं जो नागरिकता साबित होगी? तो मैंने ऊपर आपको भी दस्तावेज बताए हैं, उन्हीं में से लगेगा। भारतीय कानून के अनुसार नागरिकता मुख्य रूप से 4 आधारों पर दी जाती है: जन्म से, वंश के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, भारत में किसी क्षेत्र के विलय के आधार पर। ये 4 कारण होते हैं, 4 वजह होती हैं जिससे किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाती है। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वालों के लिए क्या है नियम? तो यदि आपका जन्म इस अवधि में हुआ है तो केवल जन्म प्रमाण पत्र ही पर्याप्त नहीं माना जाता। इसके साथ माता या पिता में से कम एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है और उससे संबंधित दस्तावेज भी उसके पास होने चाहिए। 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों के लिए, यदि जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो नागरिकता के मामलों में सामान्यतः जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ माता और पिता दोनों से जुड़े दस्तावेज महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए परिवार के पुराने दस्तावेज सुरक्षित रखना बेहद आवश्यक है। क्या SIR में नाम कटने से नागरिकता खत्म हो जाती है? काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि SIR वेरिफिकेशन में मेरा नाम नहीं आया तो क्या मेरी नागरिकता चली गई? तो देखिए SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य मतदाता सूची का सत्यापन होता है। चुनाव आयोग मतदाता सूची की जांच कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग को ये अधिकार नहीं है कि किसी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाए। ये चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं है। ना ही चुनाव आयोग कभी नागरिकता को किसी की साबित करवाता है ना, किसी को नागरिकता सिद्ध करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नागरिकता सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय की तरफ से चेक करी जा सकती है। और वैसे भी SIR जो हुआ था वो केवल इस वजह से हुआ था कि कौन वैलिड वोटर है और कौन इनवैलिड। SIR के थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ वोट देने का अधिकार ही मिलता है। दस्तावेज सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है? यदि आपके पास अपने दस्तावेज, माता पिता के दस्तावेज, दादा दादी से जुड़े पुराने रिकॉर्ड, ज़मीन के कागजात, पुराने सरकारी प्रमाण पत्र, शिक्षा संबंधी प्रमाण सुरक्षित होंगे तो भविष्य में किसी भी सत्यापन प्रक्रिया में आपको सुविधा मिल सकती है। तो ये थी पूरी जानकारी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी हो सकती है, तो मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।